श्यामाजू सेचरी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप गाड़ी से वृंदावन 4 व्हीलर से घूम रहे थे या जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश, इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा। तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय उसे सही मायने में बात यह है कि हमको गाड़ी कंट्रोल में चलानी चाहिए, और दूसरी बात यह कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आगे से कोई कुत्ता या गाय या कोई पशु आ जाता है और हमारा कंट्रोल नहीं बन पाता, तो उसमें हमारा अपराध नहीं है। हम जैसे अब हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको तो पता नहीं है ना, अब उस समय गाड़ी को तुरंत ब्रेक नहीं मारा जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस परिस्थिति में तो दोष नहीं। लेकिन साइड में कुत्ता बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये आपका अपराध बनता है। आपको गाड़ी से उतरना चाहिए, उसकी हालत देखनी चाहिए, उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, पशु अस्पताल, और उसकी दवा करानी चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अपराध तो बन ही गया है। अभी गलती हो गई जो उसका मोचन कैसे करें? आगे से गलती ना हो और भगवान से प्रार्थना करो, सब पापों का मोचन भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कृपा से हो जाता है। लेकिन हमसे गलती ना हो, आप कार चढ़ा दो, कह दो पाप मोचन बताओ। आप समझो तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हें सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए, उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत है, उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगाइए, यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए। तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने उसका अंग भंग किया है, तो कम से कम वो जैसा हालत में हो, ऐसी परिस्थिति में औषधि आदि के द्वारा उसको। लोग ऐसा पशुओं के प्रति नहीं देखते, तो फिर तुम्हारे प्रति कौन देखेगा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? परिणाम तो आएगा ना, बस अपना स्वरूप लेकर के आएगा ना, और वो स्वभाव बन करके आएगा। 100 का स्वभाव मिलता है, अगर 1 रुपया दोगे तो 100 रुपया मिलेगा, और 1 चोरी करोगे तो स्वभाव तुम्हारे जाएंगे। तो 1 पाप बना तो स्वभाव बन करके वो आएगा, तो फिर तुम्हारी टांग टूटेगी कहीं ना कहीं। तो फिर, और उस समय कोई तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा, ऐसी जगह टूटेगी। मान लो आप आराम से फुटपाथ में जा रहे हो, मारा धक्का, आपकी टांग टूट गई, अब आप कराओ, आप वैसे ही कष्ट भोगो, फिर जब कष्ट का निवारण हो जाएगा जितने घंटे में, फिर आप वहां अस्पताल पहुंच पाओगे। विश्वास मानिए, एक एक कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत डरो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। अगर कर्म बन जाए तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। पशु है, वो किसी से नहीं कह सकता, केवल रो सकता है, और जब वो रोएगा परमात्मा सुनेगा तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो जाएगा। ये पशु पक्षी मूक हैं, ये किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन ये रो सकते हैं, और जब ये रोते हैं तो परमात्मा देखता है, फिर उसका हिसाब होता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो। शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो आप गलती कर बैठोगे, मांस खाओगे जीवों की हत्या होगी, आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन आज की समाज इतनी बहिर्मुख हो रही है, इतना सांसारिकता बढ़ रही कि सोच रहे हैं कि मांस के बिना हम पुष्ट ही नहीं हो सकते। अच्छी बात नहीं है। आप सात्विक भोजन पाओ और संयम से रहो तो आप स्वस्थ रहोगे, और लोक पर लोक आपका बन जाएगा। नहीं जीना कितने दिन यार, पाप करके क्यों मरो? लोगों का कथन है कि जितना जीना है मौज से जियो, और तुम वो मौज समझ रहे हो, मौत है वो। मौज तो है भगवान के चिंतन में, परोपकार करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, जीवों को दया करने पे मौज है। आप देखो लोग इतने इतने धर्मात्मा होते हैं, चिड़िया चुगाते हैं, तो चीनी डालकर चींटियों को चुगाते हैं, पशु पक्षियों का पोषण कर, ये है। ऐसा थोड़ी कि पशुओं की हत्या करके उबाल के खा जाओ, ये मौज है तुम्हारी, ये मौत है तुम्हारी। समय आएगा तब तुम देख लेना। देख लो, बचपन से बाबा जी हैं, दूसरों के द्वारा दिया हुआ कष्ट सहा है, कभी किसी को मतलब कष्ट दिया नहीं है। तो आज हमें परिणाम पूर्व जन्म का, किस कर्म का फल मिला है, तो आप सोचो आप लोगों के कर्म आपको क्या हिसाब दिखाएंगे समय आने पर। इसलिए बहुत होश में, कोई गलत कर्म ना बनने पावे, किसी जीव को दुख ना होने पावे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। महाराज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया था 3-4 गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया था 3-4 दिन बाद। सबसे बड़ा परेशानी है कि आप गाड़ी से उतरी क्यों नहीं, आप उसको देखा क्यों नहीं। कुछ अपराध होते, जैसे अब रफ्तार से गाड़ी में होगा तो आप गोपाल सहस्त्र नाम पाठ कर लो, क्योंकि आपके कंट्रोल में कोई नहीं था। आप कंट्रोल में थी, आप उसे जान रही, दुख पा रहा, फिर आप नीचे नहीं उतर रहे, तो गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करते हुए भी उसका दंड मिलेगा आपको। एक कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अनजाने में
अपराध, जिससे गाय भी मर जाए, हम कह रहे हैं जिससे गाड़ी रफ्तार से चल रही, अब हाईवे पे या एक्सप्रेस जो बड़े बड़े रोड है, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अचानक भाग करके आई है और धक्का लगा मर गए, तो उस समय भगवान नाम कीर्तन आदि से वो बकाया वो माना नहीं जाएगा पाप, क्योंकि उस समय आपकी ना मानसिकता है कि आप उसे मारे और ना आपके बस में कि आप गाड़ी रोक सके, लेकिन आप गाड़ी जाना कि वो पशु दुख युक्त हुआ और फिर भी आप छोड़ के चल दिए, ये प्रमाद स्थिति है। भगवान से प्रार्थना करो, वही क्षमा कर सकते हैं। अरविंद जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीव अपने स्वरूप का बोध कर लेता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं या अलग रहते हैं? शीशा ऐसे रख देते हैं तो हम दो हो गए ना, शीशा रख दिया तो हम दो हो गए, एक हम और एक प्रतिबिंब, और शीशा पलटा दिया, एक बचे ना। तो जब तक देह भाव, जीव किसे कहते हैं, देह भाव को प्राप्त हुआ, और जहां देह भाव मुक्त हुआ, आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ, तो माया रूपी दर्पण हटा, तो बचा कौन? एक, उसे आत्मा कहो या परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो। इसीलिए वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप था, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप रहेगा, पर अपने स्वरूप को भूल करके माया के प्रतिबिंब में फंस गया। आप सब ईमानदारी से बताओ, अपने को यही मानते हैं कि नहीं मानते? तो यही है प्रतिबिंब, ये हटा कि आप वही। देखो गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुए जाई। हे प्रभु, जिसको आप जनाना चाहते हो वही जान पाता है, और जो आपको जान पाता है वो आपका स्वरूप हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो फिर वहाँ दो नहीं रहते। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक रहेगा, चाहे भक्ति से चलो, चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, सवाल हल माना जाएगा जब एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ये निर्णय तुम्हारा आएगा तो साधना सही है, अगर निर्णय में दो है तो साधना सही नहीं है। साधना का परिणाम एक ही है। सोहम या दासोहम, चाहे जिस मार्ग से चलो, दासोहम से चले तो कई बार सुना चुके हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो। दासोहम में मैं का विस्मरण है और सोहम में तू का विस्मरण है, और माया में मैं तू का स्मरण है। मैं तू, मैं और मोर तोर तय माया, और मैं शुद्ध मैं ब्रह्म, और मैं का विस्मरण शुद्ध केवल तू ही तू, जित देखता हो उस समय तू ही तू, तो यहां भी तू ही तू, बचा एक। मैं तू नहीं, जब तक मैं तू तब तक माया। भक्ति प्रारंभ होती है तो भेद से होती है, स्थिति जब होती है तो अभेद होती है। ज्ञान अभेद से ही प्रारंभ होता है, अभेद में स्थित होता है, और भक्ति भेद से प्रारंभ होती है, अभेद में स्थित हो जाती है। बात समझ में आ रही? हमारे जैसे निकुंज में जाते हैं, जैसे निकुंज में जाते हैं, हाँ सेवा करते ठाकुर जी की, हाँ, वो तो फिर दो अलग ही हो गए ना। जीव होके जाते हैं क्या? नहीं, वो तो उस समय की स्थिति को तुम जानते हो क्या? एक वृंदावन, एक प्रेम, सहचरी का स्वरूप प्रेम, प्रिया प्रीतम का स्वरूप प्रेम। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रही हूं, ये भाव नहीं रहता। सेवा हो रही केवल श्यामा श्याम, मन श्यामा श्याम, बुद्धि श्यामा श्याम, तन श्यामा श्याम, रोम रोम श्यामा श्याम। मैं खो गया, केवल श्यामा श्याम है। तभी तो कहते जब तक स्थिति नहीं तब तक बुद्धि से आकलन नहीं किया जा सकता है। बुद्धि एक सीमित प्राकृतिक है और प्रभु की लीला चिदानंदमयी है, तो प्राकृतिक बुद्धि चिदानंद का कैसे अनुमान कर सकती है? वो तो जब उसमें प्रवेश पावे तब बात समझ में आएगी ना। अब जैसे
थोड़ा आप भाव देश में प्रवेश पावें तो हमारे इशारे को समझते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा ऐसा कैसे, मैं सेवा कर रहा हूं और मुझे ये बोध नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूं। यंत्रवत सेवा हो रही है। श्याम श्यामा विराजमान हृदय में, श्याम श्यामा बुद्धि में विराजमान, श्याम श्यामा मन में विराजमान, श्याम श्यामा चित्त में विराजमान। और ये माता पिता जनित पैदा हुआ जो देह है ये श्याम श्यामा के सेवा योग्य नहीं है। वो भाव देह जो है वो चिदानंदमय होता है। जो श्यामा श्याम का चिदानंदमय श्रीअंग वैसे ही सहचरी का श्रीअंग होता है। वो सब वहाँ एक है। इतना समुदाय होने पर सब एक है। खग मृग पशु पंछी वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी सब प्रेम। तो उनका ही विस्तार हुआ वो। बस वही प्रेम जो ठाकुर जी के हृदय का प्रेम है वही किशोरी जू, और किशोरी जू के रोम रोम से सब सहचरियों का प्रादुर्भाव, और ठाकुर जी का प्रेम ही वृंदावन हो गया। सब कुछ प्रेम प्रेम प्रेम। तो एक ही बचा ना प्रेम। वृंदावन प्रेम धाम है तो यहाँ सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। यहाँ दो नहीं है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये, दो का प्रवेश नहीं है। समझ पा रहे आप? श्रीपाद अनंत प्रभु देसाई जी। राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 3 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। महाराज जी आपका प्रश्न है कि परब्रह्म आत्म काम है, उनको कुछ भी इच्छा नहीं रहती, तो महाराज जी मैं अनेक हो जाऊं ऐसी इच्छा सृष्टि के आरंभ में कैसे हुई महाराज जी? बात यह है कि उनके हृदय में इच्छा क्यों हुई ये हम प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वामी है, वो सृष्टि के रचयिता है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। वो किसी और से खेलने की थोड़ी की इच्छा, अपने आप से अपने आप। जब खेलने की इच्छा करता है तो सृष्टि रच जाती है, और जब खेल करके शांत हो जाता है तो सृष्टि समिट जाती है। उसे महाप्रलय करते हैं। वो इसीलिए उसने रचा है। वो खेल रहा है, वो खेल रहा है। अब वो क्यों खेल रहा है अब ये प्रश्न तो नहीं हो सकता। उसने एक को हम बहुत श्यामा ऐसा क्यों बोला, मैं एक से बहुत हो जाऊं ऐसी इच्छा क्यों की, तो हम आपको बताएं झूठा है, उसने किया ही नहीं। उसने इच्छा की ही नहीं। वो बहुत श्यामा हुआ ही नहीं। वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। आप हमारी बात को समझ पा रहे हो जहां से हम बोल रहे? कैसे? जैसे स्वप्न में आप अनेक थे, आपका मन ही बाजार बना हुआ था, आपका मन ही शत्रु बना हुआ था, आपका मन ही मित्र बना हुआ था, आपका ही मन दुख बना हुआ था, आपका मन ही सुख बना हुआ था। लेकिन जब आप जगे तो क्या था? आपके सिवा कुछ था क्या? बस आपके सिवा कुछ है क्या? ये सब माया का था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो बहुत तुम देख रहे हो ये स्वप्न है। ये जो बहुत देख रहे हो वो स्वप्न है। उसी स्वप्न को मिटा दो तो एक ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर दूसरा दिखाई दे रहा है तो स्वप्न है। जागृत अवस्था में आओगे तो वासुदेवा सर्वमिति, सर्वमिति माया है, केवल वासुदेव। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम ये माया है, खलमिदम ब्रह्म वो केवल एक है। वो एक ही अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे सूर्य एक है और 1 करोड़ घड़े रखे हैं, तो 1 करोड़ घड़े में 1 करोड़ सूर्य भास रहा है, ना कि सूर्य 1 करोड़ हो गया। घड़े फोड़ देने पर सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही है। सत्य बोध होने पर ऐसा अनुभव में आएगा। जब तक ऐसा अनुभव में नहीं आएगा तब तक प्रश्न उठ जाएगा। और वो नहीं है, ये है, वो नहीं है, वो ये है जो तुम हो। तुमने ही अपनी इच्छा की इच्छा मिटा दो तो तुम वही हो, तुम दूसरे थोड़ी हो। तत्त्वमसि, तत् जिसे तुम वो कह रहे हो, त्वम असि, तुम ही हो। ये बात जब तक भजन नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो क्यों का अंत हो सकता है क्या? हमें क्यों का अंत नहीं होता है। इसलिए आप सुलझ करके समझिए, वो परमात्मा ही जब खेलना चाहता है, ये मायामय शब्द है, क्योंकि माया से युक्त होकर ही खेल होता है। जब वो खेलना चाहता है तो अपनी योग शक्ति से विस्तार कर लेता है। जड़ चैतन्य अनंत ब्रह्मांड वो सब बन जाता है। और जब वो शांत शयन करना चाहता है तो सबको समेट लेता है। ये भी मायामय उत्तर है, लेकिन माया मुक्त उत्तर ये है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
अब हम जो शब्द बोलेंगे वो सबकी समझ में, ये सृष्टि कभी हुई ही नहीं। योग वासिष्ठ, ये सृष्टि कभी हुई नहीं, ये तुम्हें भास रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञान से युक्त हो, और ज्ञान से युक्त हो जाओ तो केवल ब्रह्म, दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह शास्त्रीय